किसकी है? कुबेर। तो कुबेर से पूछा कि आपका पलड़ा भारी था, आपने कौन सा व्रत किया, कौन सा जप किया, कौन सा दान दिया कि सबसे ऊपर आपका पुण्य है, जरा आप हमें बताइए। तब कुबेर ने कहा कि सुनो देवताओं और सुनो ऋषियों, सुनो जगत के प्राणियों, मैंने पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी का व्रत किया और उस दिन के व्रत भी किया और मैंने उस दिन खूब दान पुण्य किया, गौदान, भूमिदान, अन्नदान इत्यादि खूब मैंने पुण्य किया। उस परमा एकादशी का पुण्य मुझे ये प्राप्त हुआ कि सबके पुण्यों से श्रेष्ठ मेरा पुण्य है, क्योंकि मैंने परमा, इसका नाम है परम एकादशी। परम मतलब सबसे ऊपर, इससे ऊपर कुछ नहीं। तो परमा एकादशी का व्रत कुबेर ने किया और धन धान्य को प्राप्त कर गए। तो आज की जो एकादशी है, इस एकादशी में कोई पुण्य का कार्य जरूर कीजिए। भले किसी की भूख मिटाने के लिए आगे आइए, किसी की प्यास मिटाने के लिए आगे आइए, कोई शुभ कार्य जरूर कीजिए। इस व्रत को और किस किस ने किया? कुबेर ने किया तो धन धान्य पा गए। अब इस व्रत को और किसने किया, जरा वो सुनिएगा। अयोध्या में एक राजा थे, उन राजा का नाम था हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के बारे में आप सब जानते हैं। हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम है तारा और हरिश्चंद्र के बेटे का नाम है रोहित। एक दिन क्या हुआ कि हरिश्चंद्र बहुत अच्छे से समाज की सेवा कर रहे थे कि तभी वशिष्ठ जी स्वर्ग गए। संयोग से विश्वामित्र जी भी पहुंच गए। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि इस धरती पे बताओ सबसे अधिक सत्यवादी कौन है? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरा शिष्य हरिश्चंद्र सबसे अधिक सत्यवादी है। तो विश्वामित्र जी बोले कि मैं हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा लेना चाहता हूं। मैं हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा लेना चाहता हूं कि वो सत्यवादी हैं कि जरूरत पड़ने पर झूठ भी बोल सकते हैं। जैसे आज का व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोल ही देता है। तो विश्वामित्र जी बोले कि मैं हरिश्चंद्र को इतना परेशान कर दूंगा, इतना परेशान कर दूंगा कि वो झूठ बोलने के लिए मजबूर हो जाएगा। मैं उसके मुंह से झूठ निकलवा कर ही रहूंगा। वशिष्ठ जी हंसे और वशिष्ठ जी ने कहा कि विश्वामित्र जी, आपका यह सपना कभी साकार नहीं होगा। हरिश्चंद्र कभी असत्य नहीं बोलता। और असत्य के साथ विश्वामित्र जी ने कहा कि बताओ, सत्यवादी तो हरिश्चंद्र है, बताओ धरती पर सबसे बड़ा दानी कौन है? दानी। वशिष्ठ जी ने कहा कि दानी भी हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र में दो गुण हैं। पहला गुण कि वो दानी है और दूसरा गुण कि वो सत्यवादी है। मतलब दो गुण एक ही व्यक्ति में एक साथ है। विश्वामित्र जी बोले कि यह संभव नहीं हो सकता कि व्यक्ति झूठ ना बोले। जाओ परीक्षा ले लो। अब देखो विश्वामित्र जी हरिश्चंद्र को कैसे विवश करते हैं झूठ बोलने के लिए, लेकिन विवश करने के बाद भी वो अपने धर्म से डिगते नहीं हैं। और परमा एकादशी का हरिश्चंद्र के जीवन से क्या लिंक है, क्या जुड़ाव है,
क्या पाया उन्होंने इस एकादशी से, वो मैं आपको कथा में आगे सुनाऊंगा, आप पूरी बात समझिएगा। विश्वामित्र जी स्वर्ग से प्रस्थान करते हैं धरती के लिए। अब जब धरती लोक में आए तो विश्वामित्र जी सीधा हरिश्चंद्र के पास गए और हरिश्चंद्र से जाकर के बोले कि हरिश्चंद्र, मैं एक यज्ञ करना चाहता हूं, उस यज्ञ में मुझे कुछ धन चाहिए, क्या तुम मुझे धन दे दोगे? हरिश्चंद्र बोले, महाराज कितना चाहिए? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि इतना चाहिए। तो हरिश्चंद्र ने लाकर के चरणों में रख दिया, महाराज ये रहा धन, आप यज्ञ कर लो। विश्वामित्र जी बोले कि ऐसा है कि मैं यज्ञ तो करूंगा पर अभी नहीं करूंगा, महीने बाद, साल भर बाद करूंगा। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि ये धन तो मैंने आपको दे दिया, अब आपका धन आप ले जाइए, जब आपका मन हो तब यज्ञ करिए। विश्वामित्र जी बोले कि भाई मेरे पास तो रखने की कहीं व्यवस्था नहीं है, ऐसा करो कि ये धन आप अपने ही खजाने में रखो। आप क्या करो, इसको अपने खजाने में रखो, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं ये धन आपसे मांग लूंगा, आप दे देना। विश्वामित्र जी ने जब ऐसा कहा तो हरिश्चंद्र ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, आपका जो धन है वो आपको मिल जाएगा। अब क्या हुआ कि समर्पित विश्वामित्र जी ने कहा कितना? बोले सेना भी हमारी, हाँ सेना भी आपकी, खजाने भी हमारे, हाँ खजाने भी आपके, भूमि हमारी, हाँ भूमि हमारी। और गुरुदेव क्या? विश्वामित्र जी ने कहा ऐसा है कि राजा, ये जो मुकुट आपने पहना है, अब देखो आपने सब दान कर दिया, और ये जो आपने सिर पे मुकुट पहना है और इतने महंगे महंगे कपड़े आपने पहने हैं और इतने सोना चांदी हीरा आपने पहन रखा है, ये किसका? बोले आप ये भी ले लीजिए। विश्वामित्र जी ने हरिश्चंद्र के पूरे कपड़े उतरवा लिए, ये भी लाओ, ये भी लाओ, पूरा। और पहनने के लिए सिंपल टाट का कपड़ा दे दिया, टाट पहनो। अब ये तो हो गया दान। हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ दान कर दिया, सेना, खजाना, जमीन, पूरा महल, सब दान। तब विश्वामित्र जी ने कहा अच्छा सुनो, हमारी उधारी तो चुकाओ। क्या चुकाओ? उधारी। क्या उधारी? बोले आपने हमें यज्ञ करने के लिए पैसे दिए थे, पर मैंने वो आपके खजाने में जमा कर दिए थे, अब मुझे यज्ञ करना है, वो पैसा मुझे दे दो तो मैं यज्ञ कर लूं। हरिश्चंद्र ने कहा तो पूरा खजाना दे दिया। अब जब पूरा ही दे दिया तो बोले नहीं, ये तो आपने, हम लोगों ने भोजन किया आपके यहाँ, ये तो आपने हमारे को भोजन की दक्षिणा में पूरा राजपाट दे दिया है, वो यज्ञ की बात तो अलग थी, वो बात तो अलग थी। अब ऐसा करिए कि हमें कोई यज्ञ करना है, हमें जल्दी से वो धन लाइए ताकि हम वो यज्ञ कर लें। आपने बोला था, देखो हरिश्चंद्र को ऐसे फंसा लिया कि आपने बोला था कि मैं दूंगा, अब नहीं देंगे तो हरिश्चंद्र की बात झूठी हो जाएगी। देखो सत्य की कई बार परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। दुनिया चाहती है कि आप झूठे हो जाएं, दुनिया चाहती है कि आप झूठ बोलें, लेकिन हरिश्चंद्र ने कहा कि गुरुदेव मुझे 1 महीने का मौका दीजिए, मैंने आपके यज्ञ के लिए जो धन का कहा था, आप उसके लिए मुझे 1 महीने का अवसर दीजिए। अच्छा ठीक है, जाओ, हम तुम्हें 1 महीने का मौका देते हैं, क्या करोगे? बोले कमा करके देंगे। विश्वामित्र जी बोले खबरदार, हमारे राज्य में आप कहीं काम नहीं करेंगे,
हमारे राज्य में आप किसी के घर जाके काम नहीं मांगेंगे और हमारी प्रजा से भी आप हेल्प नहीं मांगेंगे, वरना आप राजा थे, आपकी प्रजा में जान पहचान है, कोई भी आपको दे सकता है, पर आप हमारी प्रजा का धन नहीं लेंगे और हमारे नगर से निकल जाइए। लो, विश्वामित्र जी ने सारा नगर ले लिया, दान में सारा धन ले लिया और कह दिया कि यहां से निकलो। अब जरा सोचिए कि आपके घर में कोई कब्जा करके और आपको ही भगाए तो, पर देखो सत्य पर कितने अडिग हैं। दे दिया है तो दे दिया। हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा को लेकर और 5 साल का बच्चा है रोहित, उसे लेकर के अपने राज्य की सीमा से बाहर गए तो उनके राज्य, अच्छा पूरी धरती में उनका राज्य था, कहां जाते धरती से बाहर? तब पता चला कि किसी भी राजा के राज्य में काशी नहीं आती, किसी भी राजा के राज्य में क्या नहीं आती? काशी। बोले काशी के राजा सदा भगवान शंकर ही हैं, वहां का राजा कोई नहीं हो सकता। काशी के राजा कौन? भगवान शंकर। वहां का राजा कोई नहीं हो सकता। सदा से काशी का कोई राजा नहीं रहा है, सदा से काशी के राजा भगवान शिव ही रहे हैं। हरिश्चंद्र बोले ठीक है, हम अपने राज्य की सीमा से निकलकर काशी चले जाते हैं। और हरिश्चंद्र को 1 महीने का टाइम था कि वो धन इकट्ठा करना है, जितना धन देने का कहा था। अब काशी आ गए हरिश्चंद्र। अब काशी में गंगा के किनारे रोहित, तारा और हरिश्चंद्र बैठे। 2 दिन 4 दिन निकल गए, हफ्ता निकल गया, काम बहुत ढूंढा, काम कहीं ठीक से मिला नहीं। वो काम मिलता भी तो भाई महीने का कितना मिलेगा? 5,000, 10,000, 50,000। पर वहां यज्ञ में देना ज्यादा था, यज्ञ में देना ज्यादा था और महीने में मजदूरी भी करते तो इतना भरपाई 1 महीने में तो नहीं हो पाता। ऐसे करते करते 25 दिन निकल गए। अब तो 5 दिन बचे हैं। ऐसे सोचते विचारते 26वां दिन, 27वां, 28वां, 29वां, आज महीने का आखिरी दिन है। अब हरिश्चंद्र ने निर्णय लिया, हे गंगा मैया अपनी गोद में स्थान दे दीजिए। मैंने 1 माह का वक्त लिया था, आज महीने का अंतिम दिन है। यदि मैंने विश्वामित्र जी को नहीं दिया धन तो मैं झूठा हो जाऊंगा और झूठा होके मैं जी नहीं सकता। इसलिए मैं गंगा मैया अपने आप को आपके हवाले कर रहा हूं। मतलब डूबना चाहते हैं गंगा जी में। अपने पांव में पत्थर बांध लिए और पत्नी से कहा, तारा नाव में बिठा के मुझे पलटा देना गंगा जी। तारा बोली, स्वामी ये क्या कर रहे हैं आप सत्यवादी हैं। यदि आपने सारी जिंदगी सत्य बोला है तो आज वही सत्य आपकी रक्षा करेगा। आज वही सत्य आपकी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। हरिश्चंद्र बोले, कोई रास्ता तो निकल नहीं रहा है, क्या करें? तारा बोली, स्वामी, तारा बोली कि स्वामी एक काम कीजिए, आप मुझे बाजार में बेच दीजिए। मुझे बेचने से पैसा मिल जाएगा, उससे आप अपना कर्जा चुका लेना और आपका धर्म बच जाएगा। जो वचन है वो टूटेगा नहीं, वाणी आपकी मिथ्या नहीं होगी। हरिश्चंद्र बोले, ना देवी, मैं अपने वचन को सत्य करने के लिए अपनी पत्नी को बाजार में बेच दूंगा। लोग क्या कहेंगे कि हरिश्चंद्र कितना स्वार्थी राजा था।
कि अपने वचन को रखने के लिए, अपने वचन की रक्षा के लिए पत्नी को बेच दिया। ना देवी, मैं ये नहीं कर सकता। फिर तारा बोली, स्वामी मैं आपकी पत्नी हूं, पत्नी का भी तो कोई कर्तव्य होता है। तो मेरा कर्तव्य ये कहता है कि मैं अपने पति के प्राणों की रक्षा करूं। तो मैं अपने को बाजार में बेचकर और अपना जो भी बेचने का पैसा मिलेगा, मैं आपकी पत्नी हूं, मैं जितनी मदद कर सकती हूं मैं उतनी आपकी मदद करना चाहती हूं। जितनी मदद कर सकती हूं, पूरी ना सही, आधी, क्योंकि आज का ही टाइम बचा है। तो पत्नी बोली ठीक है। तो पंडित जी से कहा कि ठीक है, आप हमें धन दीजिए, हम आज से आपकी दासी बन जाएंगे। पंडित जी लाए, धन दिया, पूरा का पूरा धन उठाकर तारा ने अपने पति हरिश्चंद्र के कदमों में रख दिया। स्वामी मैं आपकी पत्नी, आपके धर्म की रक्षा के लिए आपकी इतनी हेल्प, इतनी मदद कर सकी, ये आप लीजिए। हरिश्चंद्र अवाक रह गए, क्या करें। अब पंडित जी आए और तारा को पकड़कर ले जाने लगे। यहां पर थोड़ा ले जाने का ना जो है दृश्य, वो थोड़ा अलग प्रकार का है, बहुत विदीर्ण करने वाला है। कहो तो मैं वो सुनाऊं आपको। पंडित जी आए। अच्छा, यहां एक बात आप समझिएगा, ये जो पंडित जी है ना, जानते हो ये कौन है? ये पंडित जी कोई और नहीं, भगवान शंकर ही पंडित जी बनकर आए हैं। और वो जो पंडितानी हैं जो बीमार घर पे पड़ी हैं, वो कोई और नहीं है, वो माता पार्वती हैं। हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए ये सारे लोग खड़े हैं कि देखें तो सही कि इसका सत्य डोलता है कि नहीं, इसका सत्य डोलता है कि नहीं। परीक्षा तो परीक्षा के हिसाब से होगी ना। तो जो पंडित जी ने तारा को खरीदा वो साक्षात भगवान शंकर हैं। पंडित जी बनकर आए शिव की नगरी में। अब इतना धन कौन दे सकता था? शंकर ही दे सकते। शंकर जी आए। अब वहां लिखा है कि तारा के बाल पकड़ लिए और घसीट कर, तू आज से दासी है, चल। बड़ा जलीलता के साथ ले गए हरिश्चंद्र के सामने से, ताकि हरिश्चंद्र देखें कि मेरी पत्नी के साथ क्या हो रहा है। वो दौड़े तारा पर, दौड़ कर भी रुक गए, क्योंकि अब ये मेरी संपत्ति नहीं है, अब ये बिक चुकी है, बिक गई। अब जैसे ही तारा को पंडित जी लेकर गए तो छोटा बच्चा रोहित था, दौड़ पड़ा, माँ माँ, लिपट गया माँ से। माँ मुझे छोड़कर ना जाओ, माँ मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? माँ ने कहा कि बेटा आज से तेरे पिता ही तेरी माँ हैं और वही तेरे पालनहार हैं। बेटा अब मैं तेरी माँ नहीं हूं, अब मैं पंडित जी की दासी हूं, अब मैं इनके अधीन हूं। बेटा पंडित जी बोले ये बालक कौन है? बोले महाराज ये मेरा पुत्र है, आप कृपा करो तो इसे भी खरीद लो, ये भी आपका काम करता रहेगा, बगीचे से फूल लाता रहेगा, ये सब करता रहेगा। अच्छा ठीक है, मैं इसके थोड़े पैसे दूंगा। हाँ हाँ ठीक है। थोड़े से पैसे बच्चे के भी मिल गए और रोहित भी साथ में मां के चल पड़ा, तो बेटे का पैसा भी हरिश्चंद्र के पास आ गया। अब दोनों गए। अब तारा को जब पंडित जी घर ले गए तो पंडितानी बीमार पड़ी, चलो पांव दबाओ, चलो इनका मलमूत्र धो। अब बड़ी श्रद्धा से तारा रानी, जिसके यहाँ हजारों दासियां हैं, हजारों दास हैं, वो पंडितानी के पांव धो रही और मलमूत्र धो रही और सेवा कर रही, भोजन बना रही, पोंछा लगा रही, कुएं से पानी निकाल रही, उंगलियों में छाले पड़ रहे हैं पर काम। और शंकर जी भी परीक्षा ही ले रहे हैं, ये काम करो, ऐसे करो, वैसे करो। अब हरिश्चंद्र का क्या हुआ वो सुनिए। हरिश्चंद्र ने देखा कि पैसा आ गया है कुछ,
थोड़ा बचा है। बोले मैं भी क्या करूंगा, बिक जाता हूं। बाजार में खड़े हो गए, है कोई मुझे खरीदने वाला? तो एक डोम आया। डोम, ये डोम कोई और नहीं था, साक्षात यमराज जी डोम के रूप में आए थे हरिश्चंद्र को खरीदने। विश्वामित्र जी परीक्षा ले रहे हैं ना, तो परीक्षा में सब लोग उस साथ निभा रहे हैं। डोम आए, हे हरिश्चंद्र क्या नाम है तुम्हारा? दास को हरिश्चंद्र कहे। अच्छा, तो हम डोम हैं, कितना पैसा चाहिए? तो हरिश्चंद्र को जितने की जरूरत थी उतना बोला। डोम ने कहा ठीक है, इतना पैसा लो। अब उसका हो गया पूरा पैसा। विश्वामित्र जी आए, आज का आखिरी समय था, चरणों में महाराज ये आपका जो मैंने वचन दिया था कि आपके यज्ञ के लिए इतना धन दूंगा, ये रहा इतना धन। उतना धन पूरा का पूरा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी के कदमों में रखा और विश्वामित्र जी के ऋण से हरिश्चंद्र सदा सदा के लिए उऋण हो गए। एक वो हरिश्चंद्र हैं कि अपने को बेच के भी दूसरे का ऋण चुकाते हैं, कर्जा चुकाते हैं। और एक आज का बेईमान इंसान है कि किसी से 5,000 ले लेता है तो देने का नाम नहीं लेता। हरिश्चंद्र ने पूरा कर्जा चुकाया, हिसाब क्लियर। अब डोम ने खरीदा और कहा कि ये रहा शमशान। डोम क्या है? शमशान में जो भी मुर्दा जलने आएगा, जलने से पहले उसका जो भी टैक्स है, जलाने का जलने का पैसा है, वो लिया जाएगा। हरिश्चंद्र को खाना क्या है? तो बोले मुर्दे के साथ लोग कुछ खाना पीना लाते हैं, मुर्दे के लिए पिंडदान वगैरह वही करते हैं, वही तुम खाओगे जो मुर्दे के लिए है। हरिश्चंद्र गंगा के किनारे डोम के हाथों बिक कर अब वहां की सेवा कर रहे। आज भी काशी में हरिश्चंद्र घाट है। आज भी काशी में सबसे ज्यादा मुर्दे हरिश्चंद्र घाट में ही जलाए जाते हैं। और आज भी वहां पर डोम है और कहा यही जाता है कि जिन डोम ने हरिश्चंद्र को खरीदा, उन्हीं डोमों की परंपरा से आज भी वहां पर डोम मुर्दे के जलने का टैक्स लेते हैं। वही आज भी लेते हैं, वही लोग हैं जो वही परंपरा। तो डोम आए, कहा कि ऐसे ऐसे काम। अब हरिश्चंद्र शमशान में रहने लग गए। जो भी पैसा आता वो अपने मालिक को ईमानदारी से देते। पहनते क्या? बोले कफन अपन वहां लोग छोड़ जाते, कफन पहनते ओढ़ते। खाते क्या? जो वहां पर मुर्दे के नाम से लोग रख जाते, वही हरिश्चंद्र अपना खाते पीते रहते। पर अभी इतना ही नहीं था, आगे अभी और बाकी है। देखो जरा, इतनी कठिन भी परीक्षा हो सकती है। आपकी परीक्षा तो जरा, आपको तो जीवन में जरा कष्ट मिल जाए तो आपका धैर्य टूट जाता है। जरा सा संकट आ जाए तो आप भगवान को गालियां देने लग जाते हो। लेकिन हरिश्चंद्र इतने बड़े संकट में है। एक राजा शमशान में खड़ा है, मुर्दों वाला भोजन कर रहा है, धर्म के लिए। किसके लिए? सत्य के लिए कि मेरे प्राण जाएं तो जाएं, मैं बिक जाऊं तो बिक जाऊं, पर मेरी वाणी झूठी ना हो। पहले का आदमी इतना सच्चा था और आज का इंसान देख लो, अपनी औलाद झूठ बोल देती है, औरों की क्या कहें। अब हरिश्चंद्र के साथ जो घटना घटी, वह आज तक के इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं घटी। हरिश्चंद्र की पत्नी पंडित जी के यहां थी। एक ऐसा सवेरा आया
कि रोहित बगीचे में पुष्प तोड़ने गया। वो रोज बालक बगीचे से पुष्प लाता और पंडित जी अपना पूजा करते। आज जब वो पुष्प लेने बगीचे में गया तो आज उसे काला नाग, अच्छा काला नाग कौन बना? विश्वामित्र जी ही काला नाग बन करके आ गए। और विश्वामित्र जी परीक्षा तो ले ही रहे थे भाई। विश्वामित्र जी तो ये कह रहे थे कि कैसे भी करके हरिश्चंद्र से एक बार क्या बुलवाना है? क्या बुलवाना है? झूठ बुलवाना। कैसे भी करके हरिश्चंद्र से एक बार झूठ बुलवाना है, ताकि विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी से कह सकें कि देखो तुम्हारा चेला झूठ बोल दिया। देखो जरा अपने गुरु को अपने चेले पर कितना नाज है कि मेरा चेला कभी झूठ नहीं। ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं, पर विश्वामित्र जी हंसना चाहते हैं वशिष्ठ जी पर कि नहीं तुम्हारा चेला झूठ बोलता है। तो विश्वामित्र जी मौका खोज रहे हैं हरिश्चंद्र से एक बार झूठ बुलवाने का। एक बार वो अपने धर्म से गिर जाएं, एक बार वो अपने सत्य से गिर जाएं। इसके लिए विश्वामित्र जी षड्यंत्र रच रहे हैं और सांप बन करके आ गए, काला नाग। और विश्वामित्र जी ने क्या किया? सांप बनकर आए और रोहित को डस लिया। 5 साल का बच्चा, जैसे ही उसे सांप ने डसा उसके शरीर में जहर फैला। वो चिल्लाया मां, सांप ने डस लिया। वो दौड़ना चाहे पर जहर फैलने लगा। सांप काला नाग तुरंत मस्तिष्क पर अटैक करता है, आंखों से कुछ दिखता नहीं। रोहित गिर पड़ा, वो पड़ा पड़ा चिल्ला रहा, भैया मां मां मुझे सांप ने डस लिया। तभी रास्ते से कोई गुजरा, उसने आवाज सुनी कि कोई बालक चिल्ला रहा, तो बगीचे में गया तो वो कोई संत थे। संत ने कहा बालक क्या हुआ? साधु जी वो हमें ना सांप ने डस लिया, एक बार हमारी माँ से कह दो कि तुम्हारे बेटे को सांप ने डस लिया। माँ को बुला दो, वो कोई औषधि लगाए और मुझे बचा ले। अब साधु जी दौड़े दौड़े गए, भाई ये रोहित किसका बेटा है? ये रोहित की माँ कौन है? पर कोई बाहर ना आया, क्योंकि अब वो साधु जी पंडित जी के द्वार पे पहुंच गए। अरे भाई ये रोहित किसका बेटा है? तारा निकल कर आई। हाँ महाराज मेरा बेटा है, बगीचा गया था पुष्प तोड़ने। क्या हुआ? अरे तेरे बेटे को सांप ने डस लिया। अब तो तारा दौड़ी, और जैसे ही दौड़ी पंडित जी ने आवाज लगाई, अरे सुनो तारा यहाँ। वो पंडितानी बुला रही हैं, जरा उनको कुछ करना है, जाओ सुन लो क्या कह रही हैं। तारा बोली स्वामी, अच्छा तारा बिक चुकी थी और जिसने खरीदा उसका अधिकार है। देखो तारा का धर्म देखिएगा। पंडित जी बुला रहे हैं, यहां कहां जा रही थी? मरे हुए सांप डसा बेटे को, बेटे की ओर दौड़ा। पंडित जी ने आवाज लगाई, यहां हो। रुक गई तारा। क्यों रुक गई? क्योंकि तारा के पांव में धर्म की बेड़ियां हैं। मुझे इन्होंने खरीदा है, इसलिए इनकी बात मानना मेरा धर्म है। मैं इनकी दासी हूं। तो उल्टे पांव लौट कर आई, कहा कि पंडित जी बेटे को वो सांप ने डस लिया है, बगीचे से अभी तक आया नहीं। वो साधु जी बता रहे थे कि सांप ने डस लिया, जरा आप चलिए कोई औषधि कोई दवाई आप करवा दीजिए बच्चे की। पंडित जी बोले खबरदार, तुम्हारा तो नाटक ही चलता रहता है। वो गए रात को, पंडितानी सो गई। तब रात को दौड़ पड़ी, बेटा रोहित रोहित। जाकर बगीचे में देखा तो बच्चा तो मर चुका था। उड़ाने के लिए कफन का टुकड़ा नसीब नहीं हुआ। आधी साड़ी, अपनी साड़ी फाड़ दी तारा ने, अपनी साड़ी फाड़ कर बच्चे को उड़ाया, लिपटा कर रो रही है छाती से लगाकर, बेटा
मैं समय से आ जाती तो तुझे शायद बचा लेती। किससे कहूं, किससे कहूं। बेटे को उठाकर ले गई पंडित जी के पास। पंडित जी, बालक मर चुका, कोई आपके परिचित में कोई वैद्य हो तो आप बच्चे का इलाज करा दीजिए। कहते हैं सांप का डसा हुआ उसके प्राण मस्तिष्क में चले जाते हैं, जल्दी मरता नहीं। सामान्य पकड़ में तो ऐसा आता है कि मर चुका, पर प्राण जल्दी निकलते नहीं। सांप का डसा, यदि सही कोई दवाई मिल जाए, औषधि मिल जाए तो ये बालक जिंदा हो सकता है। पंडित जी बोले चलो चलो सोने दो, नींद खराब ना करो। अरे सांप डस लिया तो क्या करें, अब डस ही लिया, अब कहां मिलेगा रात को वैद्य। वो शंकर जी ही थे, बचाना चाहते नहीं थे। अभी परीक्षा का क्रम चल रहा है, परीक्षा में आपको ही निर्णय लेना है, उस समय कोई आपका सपोर्ट नहीं करेगा। परीक्षा ही इस बात की है कि आपका डिसीजन क्या है। आप धर्म पर रहते हैं कि धर्म का त्याग करते हैं। तारा चाहती तो पंडित जी की बात ना मानकर चली जाती औषधि लेने। जिस समय बेटा तड़प रहा था दौड़ के चली जाती कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी, मेरा बेटा संकट में है। पर नहीं, वचन से बंधी थी। किससे बंधी थी? वचन से। आजकल कहां ऐसे लोग हैं जो वचन से बंधते हों। आजकल तो लोग लोहे की जंजीर तोड़ लेते हैं, वचन का क्या है। आजकल कौन बचा है, वादा तोड़ देते हैं, वचन तोड़ देते हैं। पर इसलिए तो युगों युगों के बाद भी हरिश्चंद्र जिंदा हैं, तारा की कहानियां जिंदा हैं। क्यों? क्योंकि प्राण गए, पुत्र गया, पर धर्म को नहीं जाने दिया। किसका पुत्र नहीं गया, किसके प्राण नहीं गए, पर किसका नाम जिंदा है। जाना तो सबको ही है, लेकिन तारा और हरिश्चंद्र जिंदा है आज भी, क्योंकि सत्य पर, धर्म पर चलने वाला समाज की प्रेरणा होता है, वो कभी मरता नहीं है। पंडितानी आई, पंडित जी बेटे का इलाज करा दीजिए, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। पंडित जी ने कहा चलो नींद खराब ना करो, चलो इलाज करा दीजिए। अब तो मर गया, काय का इलाज होगा, जाओ कहीं, क्या करें इसका। अरे जाओ गंगा जी में डाल दो। इतने बड़े दानी थे, इतने बड़े सत्यवादी थे, पर भगवान से शिकायत नहीं की कि भगवान मैंने तुम्हारी इतनी पूजा की और तुमने देखो ये दिन दिखाया। नहीं, समय तो सबका आता जाता है। हरिश्चंद्र ने कहा प्रभु जैसी आपकी मर्जी। देखो समर्पित भक्त कौन है, वो ये नहीं कहता कि ऐसा क्यों। समर्पित भक्त यही कहता प्रभु जो आपकी मर्जी, मैं तो आपकी मर्जी के पीछे हूं, जैसा आप दिन दिखाना चाहो, जैसा वक्त देना चाहो दे दो। अब तारा पहुंची और जोर जोर से रो रही हैं, बेटा। तब हरिश्चंद्र के कानों में किसी नारी का सुर गया, रोना। हरिश्चंद्र खड़े हो गए, लगता है कोई अबला नारी है। अच्छा, हरिश्चंद्र को नहीं पता था कि मेरी पत्नी रो रही है। चूंकि हरिश्चंद्र का भी हुलिया बदल गया, दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई, शमशान में रहते रहते मुर्दों के धुआं से शरीर काला पड़ गया। वर्षों बाद मिलन हुआ। ये घटना बिछड़ने के वर्षों बाद की है। तो तारा भी अब बिल्कुल सूख सी गई। पंडित जी के यहाँ खाना पीना पर्याप्त नहीं, काम 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 काम, शरीर भी सांवला पड़ गया और सूख गई। अब दोनों एक दूसरे को पहचान पाएंगे इसकी संभावना कम है। तभी हरिश्चंद्र जी आए और आके कहा देवी क्या हुआ, क्यों रो रही हो। तारा ने कहा पुत्र के वियोग में रो रही हूं महाराज, पुत्र के वियोग में। क्या हुआ तुम्हारे पुत्र को। महाराज मेरे पुत्र को एक सांप ने डस लिया।
तब हरिश्चंद्र समझा रहे हैं, अच्छा हरिश्चंद्र को नहीं पता कि ये मेरा ही बेटा मरा हुआ है और पत्नी मेरी है। चूंकि रात का टाइम है, अंधेरा है, पूरा पूर्णिमा का प्रकाश तो है नहीं, तो थोड़ा अंधकार है और रूप भी बदल चुके हैं दोनों के, हुलिया बदल चुका है। तारा बोली पुत्र को सांप ने डस लिया। तब हरिश्चंद्र बैठ गए और बोले कि देवी, ये संसार मृत्यु लोक है, यहां कोई आएगा कोई जाएगा, सबको आना है और सबको जाना है, क्यों रोना है? आपका बेटा इतने ही सालों का था, अपना काम पूरा किया, चला गया, मत रो, आपको भी मरना है, हमें भी मरना है, किस किस के मरने पर रोएंगे? तारा बोली महाराज ये तो बात सही है, मैं जानती हूं कि ये मृत्यु लोक है, सबको मरना है, दुख इस बात का नहीं है कि बेटा मर गया, पुत्र की मृत्यु हो गई, तो देवी दुख किस बात का है? अब तारा ने कहा कि महाराज मुझे दुख इस बात का है कि कभी मुझे मेरे पति मिलेंगे और पूछेंगे कि बेटा कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगी? मेरे से अत्यधिक प्रेम करते हैं, पर समय ने, काल चक्र ने हम दोनों को अलग अलग कर दिया। ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी देवी कि आप दोनों अलग अलग हो गए? कहा महाराज ये कहानी लंबी है। हरिश्चंद्र ने कहा ये रात बड़ी लंबी है, अपनी कहानी ही सुना दो। तारा ने कहा कि हमारे पति का नाम हरिश्चंद्र है। अब हरिश्चंद्र के कान खड़े हो गए, हरिश्चंद्र है, हरिश्चंद्र तो मैं ही हूं। अब हाँ देवी, हरिश्चंद्र की पत्नी, क्या नाम है आपका? महाराज मेरा नाम तारा है, ये बच्चे का नाम रोहित। पता नहीं क्या हुआ, हमारे प्रेम में किसकी नजर लग गई और हमारे पति ने किसी को कुछ धन देने के कहा, पर वो धन हम दे ना पाए, इसके कारण हमें बाजार में बिकना पड़ा। मुझे किसी ब्राह्मण ने खरीदा, मैं काम करती हूं, पर मेरे पुत्र को सांप ने डस लिया। मुझे नहीं पता महाराज कि मेरे पति कहां चले गए, पता नहीं वो मुझे ढूंढ रहे होंगे, पर उन्हें क्या पता कि मैं कहां हूं। अब मुझे मेरे पति कब मिलेंगे? हे गंगा मैया, मुझे मेरे पति से मिला दो। एक बार तो कम से कम वो अपने इस पुत्र को देख लें कि अब उनका पुत्र इस धरती पर नहीं रहा। हरिश्चंद्र रो रहे हैं, ये मेरा ही पुत्र है, ये मेरी ही पत्नी है, ये मेरी कथा है। तब रोते हुए हरिश्चंद्र ने कहा कि तारा, गंगा मैया ने तुम्हारी पुकार सुन ली। क्या पुकार? अभी आपने कहा ना कि हे गंगा मैया मुझे मेरा पति मिला दो। तारा, मैं ही हरिश्चंद्र हूं, गंगा मां ने तुम्हारी पुकार सुन ली, देखो मैं हरिश्चंद्र। अब तारा ने नजरें उठाई, देखा हुलिया क्या था। स्वामी आप चरणों में गिर पड़ी, पुत्र के मृत्यु का दुख भूलकर पति की इस हाल का दुख रोने लग गई। तारा, आपको क्या हुआ महाराज? आपको ये क्या हुआ? देवी, जो पैसा तुम्हारे से और पुत्र से आया वो पर्याप्त नहीं था, मुझे अपने को बेचना पड़ा, डॉम ने खरीदा, शमशान में रहता हूं, वो पैसा पूरा करके दिया और कर्जे से मुक्ति मिली। अब तारा रो पड़ी और तारा रो रो कर कहने लगी, स्वामी मुझे क्षमा कर दीजिए। हरिश्चंद्र बोले, देवी किस बात की क्षमा? मैं आपके पुत्र की रक्षा ना कर सकी, मैं आपके पुत्र को बचा ना सकी, इस बात की रक्षा, इस बात की क्षमा कि मैं आपके पुत्र की रक्षा ना कर सकी। हरिश्चंद्र बोले, देवी कोई बात नहीं,
हर व्यक्ति अपनी उम्र लेकर आता है। यदि हमारे प्रभु को यही मंजूर है कि ये पुत्र जाए, तो प्रभु दिया आपने था, आपने बुलाया, ले लो। अब तारा ने कहा, स्वामी आप अपने हाथों से इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। तारा की बात सुनकर हरिश्चंद्र बोले, देवी माफ करो, मैं इस बालक का संस्कार नहीं कर सकता। क्यों? मैं बिका हुआ हूं ना, डॉम ने खरीदा है। मैं इस बालक का संस्कार नहीं कर सकता। यहां का नियम है कि जो संस्कार करेगा उसे टैक्स देना पड़ेगा। यदि आप अपने पुत्र को यहां जलाना चाहती हो तो पहले टैक्स देना पड़ेगा। अपनी पत्नी से अपने बेटे के जलने का